वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है, इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं वो हम देखेंगे। ओके, तो जिस भी पर्सन को लेके अभी ये रीडिंग आप देख रहे हैं, जो भी पर्सन आपके माइंड में है, वो पर्सन इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं वो हम देखेंगे। ओके, ये रीडिंग सभी के लिए है, कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। सो सभी मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं होंगे, जो होंगे वही लीजिए। जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो रहे हैं, आपकी जो सिचुएशन है उस हिसाब से आप लीजिए। ओके, तो जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो, पर्सन इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हो, हम देखेंगे। 7 ऑफ कप्स आया है, द वर्ल्ड, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ सॉर्ड्स, फाइव ऑफ कप्स। ओके, बॉटम की एनर्जी किंग ऑफ पेंटिकल्स। सो क्लैरिफाई करते हैं 7 ऑफ कप्स, क्लैरिफाई द वर्ल्ड, clarify queen of cups, clarify five of swords, clarify five of cups, जस्टिस। फिर से जस्टिस, फिर से है ना जस्टिस, एक ही बार आया, सॉरी। ओके, क्योंकि ऑलमोस्ट मैं जब भी करंट फीलिंग की रीडिंग कर रही हूँ उसमें जस्टिस आता ही है, मोस्टली आता ही है। ओके, सो इस वक्त आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। अगर ये पर्सन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में थे या बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, ओवर थिंकिंग कर रहे थे, तो इस वक्त इन्होंने शायद कोई डिसीजन लिया है। हो सकता है बहुत दिनों से या बहुत टाइम से ये पर्सन बहुत कंफ्यूज रहते हैं आपको लेके, या मेंटली ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं। आपकी जो भी सिचुएशन है आप उस हिसाब से लीजिए। ओके, अगर आपका रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है फिर भी अगर ये पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, जो भी चीज़ें हो रही है उसका कारण इनका मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं। ओके, कंफ्यूज रहते हैं हमेशा। हो सकता है कि इनके लाइफ में इनको इन्फ्लुएंस करने वाला कोई ऐसा पर्सन है, या फ्रेंड्स इनको इन्फ्लुएंस करते हैं, या इनके मेंटल यही है, इनका माइंड ही इनको कंफ्यूज कर देता है, ऐसा हो सकता है। तो इस वक्त आपकी जो भी सिचुएशन है, नो कांटेक्ट है, आपके एक्स है या आपका क्रश है, वॉटेवर जो भी है, आपके पार्टनर है करंटली, और बात नहीं हो रही है, पर अगर बात भी हो रही है फिर भी आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, या आप ऐसे ही जानना चाहते हो, तो सभी के लिए रीडिंग है। सो इस वक्त आपके पर्सन सोच रहे हैं कि ये आपकी तरफ ट्रैवल करके आना चाहते हैं। अगर लॉन्ग डिस्टेंस है तो बिल्कुल ही आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। ये इसके बारे में सोच रहे हैं कि ये आपसे मिलने आए, ये आपको प्रपोज़ल दे। अगर ये पर्सन ने आपको अभी तक प्रपोज़ल नहीं दिया तो ये बिल्कुल आपको प्रपोज़ल देना चाहते हैं, गिफ्ट देना चाहते हैं। ओके, क्योंकि ये बहुत टाइम से अगर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे या इनको समझ में नहीं आ रहा था कि आपके लिए ये क्या डिसीजन ले, तो एट लास्ट ये इस वक्त ऐसी एनर्जी में कि इन्होंने डिसाइड कर लिया है आपकी तरफ आने का। ओके, हो सकता है ये पर्सन पहले इन्हें आपके तरफ आते आते ये इन्होंने अपना माइंड चेंज कर लिया, ये कंफ्यूज हो गए। हो सकता है इन्होंने बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचा है, आपकी तरफ आने का सोचा है, पर हमेशा ये कंफ्यूज हो जाते हैं और रुक जाते हैं, कमिटमेंट नहीं दे पाते हैं। तो इस वक्त इसी बारे में ये सोच रहे हैं, या तो ये आपको अगर इन्होंने अभी तक कमिटमेंट नहीं दिया तो ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं या प्रपोज़ल देना चाहते हैं, या फिर अगर बहुत दिनों से आप लोग मिले नहीं, लॉन्ग डिस्टेंस हो, तो ये कैजुअल मीट भी कर सकते हैं आपसे, या अपनी तरफ से बताएंगे कि ये आप में इंटरेस्टेड है, कोई गिफ्ट लेके आएंगे आपके लिए जिससे ये हिंट देंगे कि ये आप में इंटरेस्टेड है। ओके, तो हो सकता है कि अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस में हो, बहुत दिनों से मिले नहीं हो, तो ये मिलने आने का सोच रहे हैं, बहुत स्ट्रांगली सोच रहे हैं मिलने आने का। और सिर्फ मिलना ही नहीं है, इनको कोई ना कोई आपको प्रपोज़ल देना है या ऐसी हिंट देनी है कि ये आप में इंटरेस्टेड है। ओके,
सो नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, यानी इमोशनल बॉन्डिंग ये आपके साथ चाहते हैं। द वर्ल्ड का कार्ड आया, फिर से ट्रैवल का कार्ड आया है, फिर से कोई साइकिल है आप दोनों के बीच में जो चल रही है एक ही तरीके। अगर ये पर्सन बार बार एक ही पैटर्न में आते हैं, यानी अगर आप इनसे कमिटमेंट मांगते हो या आप सीरियस हो जाते हो, तो हो सकता है ये पर्सन आपको इस बारे में बात नहीं करना चाहते हैं, या इनको बर्डन हो जाता है किसी चीज़ का कमिटमेंट को लेके। सो ये पर्सन अगर आप सिर्फ जैसे कि हो सकता है कि अगर आप सिर्फ फ़ोन कॉल्स पे बात करते हो, ज़्यादा मिलते नहीं हो, या बहुत दूर दूर रहते हो, कोई ओवरसीज़ रहता है, कोई बाहर देश रहता है, बाहर राज्य में रहता है, या अलग अलग सिटी में रहते हो, तो अगर आप बात नहीं करना चाहते हो तो ये वही चीज़ है, ये ट्रैवल करके आना चाहते हैं। ये आपको ये हो सकता है कि ये आपसे मिल नहीं पा रहे हैं, या आपको आपने अगर इनसे कुछ बोला है जैसे कि रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए कमिटमेंट मांगा है या जो भी चीज़ें, तो हो सकता है इस वक्त ये पर्सन ना इमोशनली बहुत बैगेजेस उठा के, क्योंकि मैं इनकी इमोशंस इनकी फीलिंग्स चेक कर रही हूँ, तो इनको बहुत ऐसा लग रहा है कि बस अभी के अभी बैक पैक करके आपकी तरफ आ जाए। पर प्रॉब्लम ये है कि ये हो सकता है इन पर बहुत ज़्यादा बर्डन है, बहुत ज़्यादा हेवी एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दिख रही है, जिस वजह से ये आ नहीं पा रहे। तो इस पर इनको बहुत ज़्यादा बर्डन है कि ये आ नहीं पा रहे। देखिए, आने को तो निकलते हैं, ये तो आज के आज ही निकल जाए, इनका बैग भी पैक है, पर वही है, साथ में इतना बर्डन है इनको कि ये वही चीज़ें हैं कि ये रुक जाते हैं, या फिर हो नहीं पा रहा, प्लानिंग इनका सक्सेस नहीं हो पा रहा। किस लिए? क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो हो सकता है ये पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा अपने काम से या जॉब को लेके बाहर रहते हैं, यानी जॉब से रिलेटेड ऐसा कुछ है इनकी लाइफ में चल रहा है जिसका इनको बर्डन है। सो स्टेबिलिटी के लिए हो सकता है ये पर्सन अभी बहुत ज़्यादा हो सकता है कि ये बाहर रहते हैं, अपने घर से दूर रहते हैं, या अलग सिटी में रहते हैं, तो इसका भी इनको बर्डन है। और ये अगर बहुत दूर रह रहे हैं, आपके साथ मिल नहीं पा रहे हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपके साथ घूमना चाहते हैं, क्यों वो आपसे क्यों मिलना चाहते हैं? क्योंकि हो सकता है अगर आप हमेशा उनको एक स्टेबिलिटी मांगते हो या एक स्टेबल रिलेशनशिप मांगते हो, तो हो सकता है कि ये पर्सन को एकदम टेंशन आ जाता है या बर्डन आ जाता है। पर इस बार ये पर्सन आपको कमिटमेंट देना ज़रूर चाहेंगे, एक स्टेबिलिटी देने का ये सोच रहे हैं। इमोशनली ये पर्सन अभी बहुत ज़्यादा आपसे अटैच हो चुके हैं। हो सकता है कि अभी ये पर्सन को लग रहा है कि अभी टाइम आ गया है कि ये इमोशनली आपके सामने ओपन अप हो जाए, या इमोशनली कुछ ना कुछ आपको यानी बात करके आपको एक सेटिस्फेक्शन दे कि ये आपके साथ है और लॉन्ग टर्म साथ में रहेंगे। हो सकता है ये पर्सन आपको क्लियरिटी नहीं देते हैं, या इन पे इतना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि उसकी वजह से ये क्लियरली आपसे बात नहीं कर पाते हैं। तो ये पर्सन आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, क्योंकि अभी इनको भी वो चीज़ें बहुत भारी हो रही हैं, इनको भी वो चीज़ें बहुत ज़्यादा हेवी बर्डन जैसा फील हो रहा है। तो ये बिल्कुल टाइम निकाल के आपको मिलने आना चाहते हैं, एक लॉन्ग टर्म स्टेबल कुछ ना कुछ आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। ओके, आपकी सिचुएशन जो भी है, पर ये पर्सन सीरियसली, क्योंकि ये इनकी फीलिंग्स है। ओके, हम फीलिंग्स देख रहे हैं कि वो क्या फील कर रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा आपसे दूर रहना इनको बहुत बर्डन हो रहा है, हेवी बहुत टेंशन हो रहा है इनको। ऐसा लगता है कि आज के आज ही आपको मिलने आया है, बहुत ज़्यादा इनको टेंशन हो रहा है, क्योंकि कुछ ना कुछ स्टेबिलिटी आपको देने का, कुछ ना कुछ ऑफ़र आपको सॉलिड ऑफ़र देने का सोच रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि अभी शायद वो वक्त आ गया है कि इन्होंने आपको कमिटमेंट देना चाहिए। या तो ये हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इनकी फीलिंग ऐसी है कि जब भी आप इनको कमिटमेंट मांगते हो या कोई भी चीज़ एक सॉलिड लॉन्ग टर्म के लिए आप बात करते हो, सीरियस हो जाते हो आपके रिलेशनशिप को लेके, तो हो सकता है पर्सन को बहुत ज़्यादा बर्डन फील होता है। इस वजह से ये पर्सन या तो आपसे मिलने नहीं आते, टालते हैं, या फिर एक तो आपसे बात नहीं करते, नो कॉन्टैक्ट में जाते होंगे, या फिर एकदम से आपको इतना ज़्यादा तरसाते होंगे बात करने के लिए कि आप वो चीज़ फिर उनसे बोलते ही नहीं हो, या आपको ऐसा लगता है अगर फिर से आपने इनसे कोई कमिटमेंट मांगा या कोई चीज़ें मांगी तो ये आपको छोड़ के ना चली जाए। तो कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है। सो दो सिनेरियो है, एक तो ये आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे, इस वजह से इन पे बहुत ज़्यादा बर्डन फील हो रहा है, इनको ऐसा लग रहा है आपसे मिलना है, मिलने के बाद कुछ बातें सॉर्ट आउट होगी शायद, अगर आप दोनों के बीच में कुछ टेंशन चल रहा है, अगर झगड़ा चल रहा है, जो भी चीज़ें हैं, तो इनका इन पे बर्डन है, ये चाहते हैं कि आपको कुछ ना कुछ ऑफ़र करें। या फिर दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि ये इमोशनली डर जाते हैं या थोड़ा सा डिटैच हो जाते हैं आपसे, जब आप इनसे सॉलिड एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट मांगते हैं, तो इस वजह से ये पर्सन आपको टालते हैं। ओके, तो ये साइकिल आप दोनों के बीच में चलता रहता होगा, ये पर्सन आपको बीच में ही ऑन एंड ऑफ करते होंगे, यानी कभी आते होंगे, और अगर आप सीरियस हो गए तो ये फिर से आपको नो कॉन्टैक्ट में या ब्लॉक करके जाते होंगे। सो ये दोनों सिनेरियो हो सकते हैं।
आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से मैसेजेस लीजिए। ओके, यस, ये कोई पास्ट के पर्सन हो सकते हैं। इनका मेन इशू ये है कि आप हो सकता है कि बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन हो। इनका मेन दोनों के रिलेशनशिप में मेन इशू इनको यही लग रहा है, मेन प्रॉब्लम यही लग रहा है कि हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, और इमोशनल हो, या अगर 8 ऑफ कप्स का है तो इनको ऐसा लग रहा है कि आपके पास ऑप्शन है शायद, या इनके पास ऑप्शन है। ओके, तो इनको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन हो, तो आपके ओवर इमोशनल होने की वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि लवर्स का कार्ड है तो हो सकता है कि आप इनको बहुत ज़्यादा इनको लेके पॉजेसिव हो, या जो भी चीज़ें हैं, या अगर आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी इशू है, कोई तीसरा पर्सन है, तो इनको ऐसा लगता है कि आपको इतना ओवर इमोशनल नहीं होना चाहिए। ओके, इनको ऐसा लगता है कि प्रैक्टिकली डील करें जो भी चीज़ें हैं। जब आप ओवर इमोशनल हो जाते हो, वो सीरियस हो जाते हो, इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। ये आपके इमोशन से डरते हैं, या हो सकता है कि मेन इशू ये भी हो सकता है कि जब भी आप इनसे बात करते हैं इस मामले में, तो वो अगर रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, तो इनको ऐसा लगता है कि शायद आप अभी इनसे दूर जा रहे हो, आप इनसे बहुत दूर जा रहे हो, ऐसा इनको लग रहा है। आप मूव ऑन कर रहे हो, ऐसा भी इनको लग रहा है। तो मेन इशू यही है कि इनको ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़्यादा आपको जब इमोशनली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब देखते हैं, या बहुत आप उनको बहुत पॉजिटिवनेस दिखाते हो, या कंट्रोल करने का इमोशनली कंट्रोल करने का देखते हो, तो ये पर्सन को अच्छा नहीं लगता। तो ये पर्सन ना थोड़ा सा डर जाते हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि लवर्स का कार्ड है, ये आपके बिना नहीं रह सकते, इनको पता है ये चीज़ें, और आप भी इनके बिना नहीं रह सकते। सो इनको ऐसा है कि अगर थर्ड पार्टी इशू है, तो ये चाहते हैं कि आप थोड़ा प्रैक्टिकल बने, या फिर ऐसे ही ऑन एंड ऑफ के सिचुएशन होंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत इमोशनल हो, पर वही चीज़ें हैं कि बातें अगर थर्ड पार्टी है, तो मेन इशू यही हो जाता है कि थर्ड पार्टी होने की वजह से या तो आप जल्दी से चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं होती है, तो आप इनको जाने यानी मूव ऑन करने का बोलते हो, या ये मूव ऑन करने का सोचते, पर दोनों ही हो नहीं पाते। इतना स्ट्रॉन्ग इमोशनली बॉन्ड है, इतना स्ट्रॉन्ग प्यार है आप दोनों का इक्वली, कि आप कितना भी चाहे तो भी आप मूव ऑन नहीं हो पाते एक दूसरे से। ओके, हो सकता है ये पर्सन आपसे मूव ऑन करने का ट्राई करते हैं, आप भी करते हो, पर हो नहीं पाता है। तो ये मेन इश्यू हो सकता है। अगर थर्ड पार्टी है, तो आप दोनों चाहते हो कि ठीक है मूव ऑन कर लेते हैं, पर हो नहीं पाता है, क्योंकि इनको बहुत स्ट्रॉन्ग आपकी तरफ बहुत अट्रैक्शन भी है, बहुत इमोशनली यानी एक डिवाइनली गाइडेड ऐसा रिलेशनशिप लगता है इनको, अलग सा ही लगता है, जैसे कि एडिक्शन जैसा हो गया है आपका इनको। ओके, उनको लगता है कि आप इनके डेस्टिनी में लिखे हुए हो। सो अट्रैक्शन भी है, लव भी है, हर चीज़ है, पर वही है कि ये चाहते कि आप ओवर इमोशनल ना हो। ओके, सो यही चीज़ है कि मेन इशू यही है कि प्रॉब्लम अगर चल रही है तो मूव ऑन करना चाहते हैं, पर हो नहीं पाते हैं। या अगर ये कोई पास्ट के पर्सन है, आपको छोड़ के चले गए थे, या आप इनको छोड़ के चले गए थे, तो आप अभी इनको इतना स्ट्रांगली आपकी तरफ अट्रैक्शन हो रहा है कि ये अभी रह नहीं पा रहे, बहुत ज़्यादा आपकी तरफ ये आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अभी इस वक्त ये पर्सन आपके लिए बहुत इमोशनल फीलिंग रखे हुए हैं। अगर ये पहले बहुत प्रैक्टिकल थे, तो हो सकता है कि इस वक्त ये पर्सन बहुत इमोशनल हो रहे हैं, जब आप इनको छोड़ के चले गए थे, तो इस वजह से ये पर्सन में बहुत ज़्यादा चेंजेस आया है। या फिर इनको अभी रिग्रेट होता है कि इन्होंने आपके इमोशंस क्यों नहीं देखे, आपने ये जो ट्रू लव है उन्होंने क्यों नहीं देखा। हो सकता है कि आपने इनको समझाया, या आपने उनको बताया, इन्हें आपने अपने इमोशंस बताया, अपनी फीलिंग्स बताई, पर ये पर्सन ने आप बहुत इमोशनल होंगे इनको लेकर, पर ये पर्सन ने आपकी वैल्यू ना करके, हो सकता है ये पर्सन कहीं और चले गए। तो वो बातें सोच के इस वक्त इनको बहुत डर भी लगता है, और बहुत इमोशनल भी हो रहे हैं कि अगर ये आपकी तरफ आए तो आप इनको सेकंड चांस दोगे या नहीं दोगे। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है। तो मेन इश्यू यही है कि ये आपसे मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं, कितना भी ट्राई कर रहे हैं, तो ओके। और ये देखते हैं कि आप इनको अनकंडीशनल लव करते हो, आप इनको लेकर बहुत इमोशनल, बहुत पॉजिटिव हो। तो मेन इशू इनको ये भी लग रहा है कि ये आपके बिना रह नहीं पा रहे। 5 ऑफ सॉर्ड हो सकता है पर्सन को बहुत हेडेक हो रहा है, माइग्रेन हो रहा है, या बहुत हेल्थ इशू हो रहे हैं, या इन्होंने बहुत माइंड गेम खेला है, दिमाग से खेला है। तो अभी ये चाहते हैं कि
इतना सब करने के बाद भी जो चीज़ें चाहिए इनको ये नहीं हो पाए, या ये चाहते हैं कि थर्ड पार्टी इशू है या जो भी चीज़ें हैं आप दोनों के बीच में, अगर रिकन्सिलेशन करना चाहते तो रिकन्सिलेशन हो जाए। पर वही चीज़ें हैं कि हो सकता है कि इनके बीच से आपकी तरफ आना, पर हो सकता है कि इन्होंने बहुत ट्राई किया है पहले, या अगर ये पास्ट के पर्सन है रिकन्सिलेशन करना चाहते तो आप शायद अभी रेडी नहीं हो, या फिर इनको ऐसा लगता है कि बातें इतनी बिगड़ चुकी हैं कि इस सब चीज़ों की वजह से सिर्फ हेडेक ही मिलता है या टेंशन ही मिलता है। तो ये चाहते हैं कि इसमें से निकले, एटलीस्ट हम आपके साथ ये फ्रेंडशिप तो भी रखना चाहते हैं, या अगर ये जहाँ पे गए थे जिस पर्सन को चुन के इन्होंने आपको छोड़ा था, वहाँ पे ये उनको छोड़ के आना चाहते हैं। यानी कि इनको रियलाइज़ हो रहा है कि जो इनको ऐसा लगा था कि जो इनकी विश है, यानी जो स्टार समझ के जहाँ गए थे, जहाँ पे इन्होंने आपको छोड़ा और कहीं और ये चले गए, तो उनकी वजह से इनको अभी हेडेक हो रहा है। यानी जहाँ पे है वो वहाँ पे नहीं रहना चाहते, ओके, ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, पर इनको समझ में नहीं आ रहा है कि आपके साथ रिकन्सिलेशन करना भी है तो कैसे करे। हो सकता है अभी आप इनमें इंटरेस्टेड नहीं हो, ऐसा उनको लगता है, या आपने अपने आप पे इतना काम किया है, आपने खुद को इतना ज़्यादा आगे बढ़ाया है करियर वाइज, बुक वाइज, जो भी चीज़ें, कि अभी इनको लगता है कि ये आप तक नहीं पहुंच पाएंगे शायद, या जो भी चीज़ें हैं इनकी वजह से ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, या जो भी चीज़ें हो रही है उसकी वजह से इनको हेडेक, माइग्रेन, कुछ ना कुछ हो रहा है, हेल्थ इशू तो हो रहे हैं। मोस्टली मुझे दिख रहा है कि हेडेक ज़्यादा हो रहा है इनको, और इनको ना इनके आजू बाजू में बहुत नेगेटिव लोग हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी, इनके कान में हमेशा नेगेटिव बातें करते होंगे, या आपके बारे में इन्फ्लुएंस करते होंगे, ये पर्सन को कुछ ना कुछ नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करते होंगे, ओके। सो ये चाहते हैं रिकन्सिलेशन करना, ये चाहते हैं कि आप इनकी अगर विश हो तो आपकी तरफ आना, ये चाहते हैं कि आप इनको हील करें। अगर हो सकता है कि आप में हीलिंग एबिलिटी है तो आपसे बात करके या आपके साथ इनको बहुत अच्छा फ़ील होता है, इनके जो हेल्थ इशू है वो कम होते हैं, या इनका माइंड शांत रहता है। तो बेसिकली ये चाहते हैं आपके साथ रिकन्सिलेशन करना, ओके। अगर नो कॉन्टैक्ट में तो बात करना चाहते हैं तो है, तो चाहते तो हैं ये पर्सन, ओके। आउटकम क्या है, 5 बहुत होपलेस हो चुके हैं ये पर्सन, इनको बिल्कुल भी अभी होप नहीं है। ये आपको अपनी फीलिंग्स नहीं बताते, बहुत ज़्यादा फीलिंग छुपा रहे हैं, बहुत ज़्यादा जो भी चीज़ें हैं ये बिल्कुल भी आपको शो नहीं करते हैं। नाइट ऑफ पेंटेकल्स से जल्द आपके पास आना चाहते हैं। अगर बहुत डिले हो चुका है, बहुत स्लो एनर्जी है ये पर्सन की, कि अगर आपके इधर पास आना है या बात भी करनी है तो ये बहुत सोचते होंगे, बहुत टाइम देते होंगे। तो ये रिवर्स्ड है, इट मीन्स ये पर्सन अभी जल्द से जल्द आपके पास आना चाहते हैं, क्योंकि ये आपको लेके बहुत पॉजेसिव फील करते, जेलस फील करते हैं। इनको ऐसा लगता है कि कहीं आप इनको छोड़ के कहीं अगर हमेशा के लिए चले गए तो शायद ये वेट करते ही रह जाएंगे, ओके। क्योंकि अभी इनको बहुत ज़्यादा सैड फील हो रहा है। हो सकता है कि इनको कुछ ना कुछ ऐसा रियलाइजेशन हुआ है आप दोनों के रिलेशनशिप को लेके। ये पर्सन बहुत पुरानी बातों में खोए हुए हैं, जो चीज़ें चली गई, या आपकी जो मेमोरीज थी अच्छी वाली, या फिर आप दोनों के बीच में कोई ऐसा प्रॉब्लम हुआ या कोई झगड़ा हुआ कि जिसकी वजह से ब्रेकअप हुआ है या नो कॉन्टैक्ट हुआ है, जो लास्ट चीज़ें हुई हैं आप दोनों के बीच में जिसकी वजह से आप दोनों का रिलेशन ख़राब हुआ, तो इसके बारे में सोच रहे हैं ये। इनको होप तो नहीं है, पर ये फिर भी आपकी तरफ जल्द से जल्द आना चाहते हैं और ये ट्राई ज़रूर करेंगे, ओके। किंग ऑफ पेंटिकल्स, इस वक्त ये पर्सन अपने काम में बहुत बिजी हो सकते हैं, एक स्टेबल पर्सन हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये 30+ होंगे, अच्छे खासे स्टेबल, फाइनेंशियल स्टेबल पर्सन हो सकते हैं, कई बॉस हो सकते हैं और मैरिड भी हो सकते हैं, अभी ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, क्योंकि 3 ऑफ कप्स भी आए हैं। तो किंग ऑफ पेंटिकल्स यानी कि हस्बैंड का कार्ड होता है, मैरिड पर्सन का कार्ड होता है। सो बिल्कुल ये किसी के हस्बैंड हो सकते हैं या किसी की वाइफ भी हो सकती है, एनर्जी है ये, ओके। सो यस, मैन और वुमन वॉटेवर जो भी आपके पर्सन है उस हिसाब से लीजिए। सो इस वक्त ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपनी इन्जॉय कर रहे हैं अपना जो भी सक्सेस है। हो सकता है कि ये अपने जॉब में, अपने करियर में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है, या इनको कुछ ना कुछ ऐसा सक्सेस मिला है। सो
उसमें तो ये बहुत ज़्यादा हैप्पी है, उनको जो चाहिए था वो मिल गया करियर में, पर इमोशनली ये पर्सन आपको लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ओके, सो यस, ये थी आपके पर्सन की फीलिंग्स, उनके इमोशंस क्या है वो भी हमने देखा, चाहते क्या है वो भी देखा, और मेन इशू इनको यही लग रहा है कि ये मूव ऑन नहीं कर पाते आपसे। शायद इन्होंने बहुत बार ट्राई किया, या फिर आपके जाने के बाद इनको आपकी वैल्यू पता चले कि आप क्या हो इनके लिए। ओके, आपके जाने के बाद इनको पता चला आपकी वैल्यू, तभी किस मुँह से आएंगे, वही चीज़ है ना। सो ये थी आपके पर्सन की करंट फीलिंग। आई होप आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी, और लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।